ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम पेंटेकोस्ट का त्यौहार मना रहे हैं। यह पवित्र आत्मा के आगमन का त्यौहार है। आज के दिन हम उस घटना की याद करते हैं जब प्रार्थनारत माता मरियम यम प्रभु के चेलों के ऊपर आग की झुब्बों के रूप में पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था। इस घटना के फलस्वरूप प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य में बहुत बड़ा मोड़ आ गया और पवित्र आत्मा के आगमन से कलीसिया की शुरुआत भी हो गई थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक कहानी है। एक सुबह जॉनी की माँ अपने बेटे के बेडरूम में आती है और उसे जगाती है और कहती है, हे जॉनी, उठो, स्कूल में जाने का समय हो चुका है। जॉनी अंदर ही लेटे हुए कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। माँ बोली, पर क्यों? ये तो बेवकूफ़ी है। चलो उठ जाओ, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। फिर जॉनी कहता है, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता और मैं आपको दो कारण देता हूँ कि मैं क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता। पहला कारण ये है कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है। दूसरा कारण, स्कूल में मुझे भी कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर माँ उस जॉनी से कहती है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हें दो कारण देती हूँ कि तुम क्यों स्कूल जाओ। पहला कारण ये है कि तुम 40 साल के हो चुके हो और दूसरा कारण ये है कि तुम उस स्कूल के प्रिंसिपल हो, प्राध्यापक हो। जॉनी की माँ जॉनी को बताती है कि उनको क्यों स्कूल में जाना चाहिए। ईसा मसीह के शिष्य भी जॉनी की तरह डर से कमरों में छुपे हुए थे। वो सब डरे हुए थे। उनको पता था कि वह बाहर जाएंगे तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, उनको मारने के लिए तुले हुए थे। इसलिए वो भी कमरों में बैठकर चिंता में थे, जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते थे। हम भी, हमारी ज़िंदगी भी उन्हीं की तरह है। चुपचाप हम चर्च जाते हैं, चुपचाप यीशु को हृदय में स्वीकारते हैं और चुपचाप अपने घर निकल आते हैं। अपनी प्रार्थनाएं हम बोलते हैं और चुपचाप से अपना जीवन जीते हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताते हैं। ईसा मसीह ने हमें जो आज्ञा दी है, जाओ और मेरा सुसमाचार फैलाओ, उसका क्या? कब हम ईसा मसीह का संदेश, उनका प्रेम लोगों तक पहुंचाएंगे? नहीं, ईश्वर के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते। ईसा के बारे में बोलूँगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो मुझे पागल कहलाएंगे। और जॉनी और शिष्यों की तरह हम भी डर के मारे अपने अपने घरों में छुपे रहते रहेंगे और आराम की जिंदगी जीते रहेंगे। भाग्यवश जॉनी के पास एक गाइड, एक मार्गदर्शक था, उसकी माँ, जो उसे स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और यही काम पवित्र आत्मा शिष्यों के दिलों में करता है, एक मार्गदर्शक बनकर शिष्यों को प्रभु का सुसमाचार फैलाने के लिए प्रेरित करता है। अब उनका डर हिम्मत और साहस में बदल जाता है। पवित्र आत्मा शिष्यों को उनके मिशन कार्य की याद दिलाता है और उस मिशन कार्य का फल आज हमें दिखाई दे रहा है।
हम ईसाई लोग उस मिशन कार्य का फल है। ईसा के शिष्यों ने निडर होकर अपना मिशन कार्य पूर्ण किया। व्हाट अबाउट आवर मिशन वर्क? हमारे मिशन कार्य के बारे में क्या? प्रभु यीशु ने हमें जो आज्ञा दी है उसके बारे में क्या? शायद हम घर बैठे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के इस युग में, आज के इस समय में हम क्या कर सकते हैं? हमसे क्या हो सकता है? एक इंसान क्या कर सकता है? आज के इस परिस्थिति में, आज के इस समय में क्रिस्तीय होने का फर्ज निभा सकते हैं। पेंटेकोस्त के अनुभव से शिष्य साहसी प्रचारक बने थे। हम भी प्रभु का प्यार फैला सकते हैं, उनकी शांति, आनंद बांट सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों को साहस दे सकते हैं। हमें प्रभु यीशु की इच्छानुसार जीवन बिताना है। इस दुनिया को प्रभु यीशु के सपनों का ईश्वरीय राज्य बनाना है। इसलिए आज अपने दिलों में, अपने परिवारों में, अपने कार्य में, अपने जीवन के हर पहलू में पवित्र आत्मा का स्वागत करना होगा। अपने जीवन को प्रतिज्ञात सहायक के मार्गदर्शक में सौंपना होगा। पवित्र आत्मा के हाथ में अपना पूरा जीवन हमें समर्पण करना होगा, ताकि पवित्र आत्मा एक मार्गदर्शन बन के हमें भी इस समय में हमें साहस और ताकत दे। पवित्र आत्मा हम पर उतरे और सारी सृष्टि को पवित्र करे। इसलिए आज इस पेंटेकोस्त के त्यौहार के दिन हम पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु से, परमेश्वर से प्रार्थना करें।